एक मिनट रुक जाओ, अभी नेटवर्क को क्या हो गया इसी वक्त। प्लीज फोन करो नेट वालों का यार, हेडेक हो गया, ऐसे कैसे पढ़ा सकता था। हाँ हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। हाँ अभी क्लियर है सब कुछ आवाज? चलो Yes, ठीक sir. है, मुझे बताओ 18/16 को ऐसा लिखना चमकता है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं 2n, जिसको डाउट है वही बोलेंगे, जिसको समझ में आ गया ठीक है। इस चीज को मुझे डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवाइड। कैसे करते हैं लॉन्ग डिवीजन बताओ? 2n+1 को डिवाइड किया n+1 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस क्या आएगा बोलो? यस सर। 2n+2 ये कट जाएगा, 1 n+1। ठीक है, अभी कैसे लिखेंगे बताओ इसको? 2 - 1/n+1। ये बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. यस सर। नहीं सर, इसमें डाउट था मुझे। इसमें डाउट है, ठीक है। इसमें ये तुमको कैसे समझ में आता है? ये चीज तुमको कैसे समझ में आती है मुझे समझ में ये बताओ। यहां तुमने डिवाइड किया, तुमने रिमाइंडर लिखा, क्वोशिएंट लिखा, और यहाँ पे तुमने डिवाइड, सॉरी, क्वोशिएंट लिखा, रिमाइंडर लिखा, डिवाइजर लिखा। तो यहां पर भी हमने 2n+1 को व्हेन आई हैव डिवाइडेड बाय n+1 2 से मल्टीप्लाई किया, या माइनस, ये क्या है, क्वोशिएंट है कि रिमाइंडर है बताओ? रिमाइंडर। रिमाइंडर है। हाँ। ये क्या है? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट है। ये क्या है? डिवाइजर। तो देखो, क्वोशिएंट, रिमाइंडर बाय डिवाइजर। हाँ। नहीं समझा अभी भी? नहीं समझा। टू n+1 को n+1 से डिवाइड करने पे क्या होगा बता मुझे? 2 से करेंगे क्या आएगा? 2n+2 आएगा। हाँ। और ये 1, ये आता है नहीं आता है? ये आता। ठीक है, क्या तुमको इसके बाद ये मतलब आता है कि इसका मतलब 2n+3 इज इक्वल्स टू n+1 इंटू 2+1, ये आता है कि नहीं आता है? हाँ ये भी आता है, इसके बाद वाला नहीं आता। ये यहाँ पे ये हाँ। पक्का क्लियर है? हाँ ये क्लियर है। तो दोनों साइड अगर n+1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ समझा। देखो ना, अगर एलसीएम ले रहे हो तो क्या हो रहा है, देखो एलसीएम लेना आता है, लो एलसीएम बताओ क्या होगा? हाँ। किसका? एलसीएम लो, इन दोनों को ऐड, अच्छा इस चीज को तुमको ऐड करने आता है? 1/3/n+3 क्या कैसे करेंगे ऐड बताओ? n+3 + 3 अपॉन डिवाइड बाय n+3 होगा। ये मालूम है? हाँ। तो अभी बताओ ये चीज क्लियर है? हाँ क्लियर है। समझा? हाँ। तो समझिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसे हम लोग मान लो 18 को डिवाइड कर रहे थे 16 से, तो क्या आ रहा था? 16 16 और यहाँ पे 2। हम लोग क्या बोलते हैं बचपन से? 18 इज इक्वल टू 16 इंटू 1 + 2। हाँ। अभी क्वोशिएंट से, इससे डिवाइजर से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं ना। 18/16 इज इक्वल टू 1 + 2/16। ये क्लियर है? हाँ ये क्लियर है। अभी समझ में आया कैसे लिखा था इसको? हाँ समझा। अगर मैंने क्वेश्चन दिया n+3n+5/n+2 कैसे करेंगे बताओ? n+2 को डिवाइड करेंगे 3n+5 के साथ, लॉन्ग डिवीजन मेथड। हाँ, तो 3n+5 को डिवाइड करेंगे n+2 से, तो क्या आएगा बोलो? 3 से मल्टीप्लाई 3। करेंगे, हाँ तो क्या आएगा बोलो? n+6 आया। क्या आया बोलो? -1 आया। -1। हाँ। तो अभी तुमने कहा कि तुमको ये चमकता है 3n+5 इज इक्वल टू 3 इंटू n+2 - 1। ये बात क्लियर है? हाँ। इस चीज को अगर मैं ऊपर रिप्लेस कर दूं
3n+5 को इससे रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ? 3n+2 -1 अपॉन n+2। अभी अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इसको इस पे इस पे इस पे तो क्या होगा बोलो? 3 और इधर -1 n+2। ये क्लियर है अभी? हाँ अभी क्लियर है। ठीक है, हाँ सोचो और करते हैं और देखते हैं। इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना, समझ में नहीं आया तो तुम्हारे स्कूल की गलती है, उनको पढ़ाना चाहिए था इस चीज को। देखो n², मैं आपको इसकी बात कर रहा हूं, n² + n+5 बाई n+2 हाँ करते हैं, चलो बताओ। n+2। n² + n+5 n+2 क्लियर है? हाँ तो अभी n ले गया। n लेंगे, ये तुमको आता है, बढ़िया। n² + 2n 2। हाँ क्या आया? -n -n + 5। +5। हाँ। अभी भी इसका डिग्री सेम है। हाँ। हाँ, इसका डिग्री 1 है ना? हाँ अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि और डिवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? कर सकते हैं। कैसे है बताओ? -1 ऊपर ले गए क्वोशंट में, हाँ और -n हाँ, -2। बहुत अच्छा, 7 आ गया। हाँ तो n² + n+5 को तुमने क्या लिख दिया बोलो? n-1 इंटू n+2 +7। +7, ये आता है। हाँ ये आता है। अभी इसको ऊपर रिप्लेस कर दोगे तो क्या होगा बताओ? n² 2। हाँ +7 n+2। बोलो क्या हो जाएगा? n+n-1 प्लस हाँ n7 n+2। हाँ, हो गया, चमका। हाँ समझ गया। तो एक्चुअली क्या कह रहे हैं, जो बार बार ये स्टेप करना पड़ रहा है, उसके लिए हम लोग कल क्या कर रहे थे कि सीधा क्वोशंट लिख रहे थे और यहाँ पे रिमाइंडर बाई n+2 कर दे। चमका तुमको? हाँ समझ गया। अरे ये चीज क्लियर है क्या सभी लोगों को? जिसको भी डाउट है, क्योंकि इसने बहुत सही बात कही मुझे दिन में आज कि सर 6-7 लोग हाँ बोल रहे थे, बाकी लोग कहाँ हाँ बोल रहे थे। बात सही है ना? सभी लोगों को क्लियर है क्या? अच्छे से बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Sir, I have a doubt in इसको different type of question. 1 मिनट आ रहा हूं, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. रब करें? Yes, sir. यस सर। यूसुफ रब करें, क्लियर है बेटा? हाँ हाँ क्लियर है। तो अभी मैं 5 क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ, तुमको यूसुफ तुम करो, और तब तक इस बच्चे का डाउट देखता हूँ मैं क्या है। हाँ सर। n+3 बाई n+2, सेकेंड 3n+5 बाई n-1, थर्ड 3n-7 बाई n+2, फोर्थ n² + n+1 बाई n+5। हाँ, बाकी किसको डाउट है बोलो, बताओ क्या डाउट है बोलो। Sir, I had a question. Sir, if the question is x minus 1 into y is equal to 5, so sir, how we will solve that in the x comma y values, sir? ठीक है, तो वो भी एक क्वेश्चन, उस पर भी आता हूं मैं, वो भी बहुत लोगों को डाउट होगा। मैं पहले इसको एक बार सब लोग सॉल्व करो। Okay, sir. जो भी लोग क्लास में है सब लोग फटाफट पहले निकाल लो। मैं आपको आराम से टाइम दे रहा हूँ, 10 मिनट 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है आंसर की।
आते हैं उस पर यूसुफ, वो पिछले वाले बच्चे का वही डाउट है, पहले ये निकाल लो सारा। मुझे भी व्हाट्सएप पे डाउट यूसुफ तुमने भेजा है ना? हाँ सर, ये मेरा पर्सनल नंबर है। हाँ ठीक है, चलो पहले ये सारे सॉल्व हो गए। नहीं सर, 2 मिनट। कर लो उसको, मुझे तुमने डाउट पूछा है वही उस बच्चे का भी डाउट है। आया क्या? 1 minute. पहले का कितना आया यूसुफ? 1 + 1/n+2। 1, अरे 1 + 1/n+2, ठीक है। दूसरे का 3 + 2/n-1। ये तो गड़बड़ है ना? Yes सर sir. 3 + 8 होना चाहिए। 8. यस सर 8 होगा। तुमने लॉन्ग डिवीजन किया होगा ना बेटा? ये 3 आएगा, कितना आएगा? 3n - 3 ना बेटा? ये कट के कितना आएगा? 8 आएगा ना यूसुफ? क्लियर है क्या? हाँ सर। 8 आएगा ना बेटा? हाँ हाँ। थर्ड का फोर्थ का बताओ। सर ये सेकंड का आंसर 0 2 3 -1 5 -3 9 and -7 होगा ना? किस चीज के लिए? एन की वैल्यू। n की वैल्यू। क्या निकालना? n का वैल्यू क्यों निकाल रहा है? मैं तो बस लॉन्ग डिवाइड करने को है, मैंने कुछ बोला थोड़ी ना करने को। ठीक है सर। मैंने तो बस बोला है आप डिवाइड करो, मैंने थोड़ा बोला कि इसको इंटीजर बनाओ या नहीं बनाओ इंटीजर। ठीक है, थर्ड का बताओ बेटा। 3 + 1/n+2 है। 3 + 1/n+2, हाँ ये सही है। लास्ट वाला बताओ। सर लास्ट वाला मुझे लग रहा है कि गलत होगा। क्यों गलत होगा? चलो तुम मेरे साथ डिवाइड करो। n² + n+1, चलो डिवाइड तुम बोलो, मैं लिखते जाऊंगा, बोलो क्या लिखूं पहले? n। ठीक है, बढ़िया, सही है यहाँ तक। n² + 5n माइनस कितना आया? -4n हो गया। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे क्या देंगे? -4 करेंगे। तो गलत क्यों होगा तुम्हारा? -20 क्या आया यहाँ पर? 21 है ना? हाँ बराबर है। अब बताओ क्या लिखना होगा यहाँ पे? n-4 + 21 हाँ, n+5/n+5। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, रैप करें इतना। हाँ चल, अभी जो उस बच्चे ने डाउट पूछा था उसी बच्चे के डाउट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन ये था कि सर x - 1 × y = 5।
सॉल्व कैसे करेंगे अगर एक्स और वाई इंटीजर है तो? ठीक है, यही क्वेश्चन था बेटा आपका। Yes, sir. तो ये बताओ अगर x इंटीजर है, ध्यान देना सभी लोग, अगर x प्लस x अगर इंटीजर है तो x माइनस 1 भी इंटीजर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। If x is integer, everybody has to say, understand. If x is integer, तो x minus 1 भी क्या है? इंटीजर। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अगर x तो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ये बात क्लियर है यहां तक? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना x एंड y आर इंटीजर, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। जिसको डाउट है वो प्लीज पूछो, यस जो बोल रहे हो उनके चक्कर में नहीं, उनको डाउट है वो बोलो, ठीक है? अब मुझे बताओ दो नंबर्स का प्रोडक्ट 5 कैसे हो सकता है? सब लोग एक एग्जांपल देंगे, दो दो नाम मैं पढ़ रहा हूँ, बोलो क्या क्या होगा? ये 1 और ये 5 हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये 5 और 1 हो सकता है, हाँ या ना? हाँ सर। सर। -1 और -5 हो सकता है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। -5 -1 हो सकता है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। और कोई पॉसिबल है क्या कि 5 को दो इंटीजर में लिख पाओ आप? नहीं सर। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा है बताओ? x माइनस 1 1 और y इज इक्वल टू 5, बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो x माइनस 1 1 है, दैट इंप्लाइज x का वैल्यू कितना आएगा? 0 2 2। ये क्लियर है? यहां पे आते हैं, अगर बताओ x माइनस 1 का वैल्यू कितना है 5 Six. 6 और y कितना है 1, 1 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 6। ये आता है सभी को? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। x माइनस 1 का वैल्यू कितना है बोलो? माइनस -1 y कितना है? माइनस 5 -5 तो ये और ये कट जाएगा, क्या आएगा बोलो? x का वैल्यू, 0 y का वैल्यू, माइनस -5। 5। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। इसमें बताओ -5 -1 -1 क्या होगा बोलो? x इज इक्वल टू माइनस -4 4 और y इज इक्वल टू -1। यहां तक क्लियर है? जिस बच्चे ने डाउट पूछा था, Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर थर्ड पार्ट वैलिड नहीं है ना क्यों वैलिड नहीं है? सर? मल्टीप्लिकेशन नहीं सर, सॉरी सर समझा। जिस बच्चे ने डाउट पूछा था यहां तक क्लियर है? Yes, sir. किसी को यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, अभी एक और डाउट आया है। क्वेश्चन ऐसा है कि जो कि सही डाउट है एक्चुअली में, ठीक है? मान लो मैंने ऐसा लिखा कि 6/n+2 इज इंटीजर। 6 क्वेश्चन यही है, 6/n+2 इज इंटीजर, ओके? यस यस Yes, सर। sir. तो 6/n+2 इंटीजर कैसे हो सकता है बताओ मुझे? n+2 की वैल्यू अगर 2 होगी तो n+2 की वैल्यू 1 होगी, तो इंटीजर है कि नहीं है? यूसुफ बता तू। होगी सर। अगर n+2 की वैल्यू -1 है तो 6/-1 इंटीजर है कि नहीं बेटा? होगी सर। -1 समझा? -6। हाँ समझा तेरा डाउट? n+2 अगर 2 है और n+2 अगर -2 है, दो इसमें भी इंटीजर होगा, बोलो। हाँ अगर -2 है तो 6/-2 वो भी इंटीजर होगा। हाँ। अगर n+2 का वैल्यू 3 है तो 6/3 इंटीजर है कि नहीं है? है सर। n+2 का वैल्यू अगर -3 हुआ तो इंटीजर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ। समझा प्लस माइनस क्यों यूज किया था मैंने? हाँ अगर n+2 का वैल्यू 6 लिया, 6/6 क्या होगा? जी 1।
अगर n+2 का वैल्यू -6 होगा तो -1। चमका। मतलब बस इतना देखो ना, अगर इफ a डिवाइड्स, अगर a ने b को डिवाइड किया, अगर a ने n को डिवाइड किया, दैट इंप्लाइज -a ऑल्सो डिवाइड्स n ना। हाँ ये सोच सकते हो, अगर a ने n को डिवाइड किया तो -a भी किसको डिवाइड करेगा? n को। ये बात चमकती है क्या? हाँ समझा? +-1 +-2 मैं एक साथ क्यों लिख रहा था? हाँ समझा सर। अब जिस बच्चे ने पूछा था कि कैसे निकालेंगे एक्स वाई का वैल्यू, यहां बताओ n का वैल्यू क्या आएगा? -1 -1 आपको ही बोलना है। यहां बताओ n का वैल्यू क्या आएगा? 0 आपको ही बोलना है बेटा। n का वैल्यू 1 1 n का वैल्यू 4 n का वैल्यू -3 -3 n का वैल्यू -4 -4 n का वैल्यू -5 -5 -8। इतना क्लियर है क्या? हाँ Yes. सर। Yes, sir. देखो ये जो टॉपिक्स है ना, डिवीजन वगैरह, ये सब ना स्कूल में 10 तक सिखाने चाहिए। कुछ लोग सिखाते हैं, कुछ लोग नहीं सिखाते हैं, इसलिए मैं सबको सिखाता हूँ, जिसको नहीं आता है वो भी सीख जाए। ये बात क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। Yes. हाँ सर। एवरीबॉडी, जिसको नहीं आ रहा था लास्ट क्लास में, सबको क्लियर है क्या यहाँ तक? वापस एक्सप्लेन करूं मैं इस चीज को? Clear, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. Yes, Clear sir. है। यस सर। PQ is equals to R. P and Q and R is prime. चलो, PQ is equals to 3. चलो ऐसा क्वेश्चन एक और लास्ट क्लास में कराया था, वापस करा आता हूं, देख लो एक बार। n-1 into n-4 is prime number where, इस क्वेश्चन को समझो ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन दिक्कत करता है तुम्हें ही क्या, जब मैं भी हेलो। हाँ हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ बोलो। ये चीज, ये दो, ये जो है ये प्राइम नंबर है, इसका मतलब क्या होगा? या मैं और सिंपल कर लेता हूं पहले, ठीक है? ये देखो, P into Q is a prime number where P and Q are integers. ठीक है, इसका क्या मतलब होगा बताओ? Where P and Q are positive integers. दोनों में से एक नंबर 1 होगा। सब लोग आराम से सोचो, जिसको डाउट है पूछो यहाँ पे। लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। P इंटू क्यू प्राइम है, बताओ यूसुफ। तो P और Q, P इंटू क्यू प्राइम है तो कैसे होगा बताओ? दो इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो जो भी नंबर होगा उसका 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कोई भी एक नंबर 1 रह सकता है। ये बात समझ में आती दोनों है? इंटीजर्स कोई भी एक नंबर को 1 होना पड़ेगा, कोई भी एक नंबर को। अरे P इंटू क्यू प्राइम नंबर है ना बेटा, और दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों को क्या, अच्छा समझे क्या मैं क्या कह रहा हूं? दैट मीन्स ईदर ऑफ P और Q इज प्राइम इज 1। ये बात चमकती है क्या?
हाँ सर। हाँ सर। एंड अदर इज प्राइम। बोलो। ये देखो P इंटू क्यू इज इक्वल टू 7 और दिया हुआ है क्वेश्चन में P और Q इंटीजर है। P और Q इंटीजर है, बताओ अभी क्या होगा? दो सिचुएशंस होंगे। कौन कौन सा बताओ? एक सिचुएशन में अगर P1 होगा तो फिर Q7 होगा। 7 या 1, और -1 या -7, और -7 -7 -1। -1। ये बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सर। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था, अभी ये एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे? Yes, यस sir. सर। बताओ कैसे होगा? सर P² माइनस Q² का स्प्लिटिंग होगा आइडेंटिटी से। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। बताओ क्या होगा? अभी R प्राइम है तो फिर दोनों P माइनस Q और P प्लस Q में से एक को 1 होना पड़ेगा। बट ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes, sir. अगर ये प्राइम है तो या तो क्या हो सकता है बताओ? ये एक को 1 होना पड़ेगा। या तो P माइनस क्यू 1 होगा या तो P प्लस क्यू 1 होगा, है ना? क्या P प्लस क्यू 1 हो सकता है? No, sir. नहीं सर। P प्लस क्यू 1 हो सकता है क्या? No, sir. नो सर। ये बात समझते हो? Yes, sir. यस सर। यस। क्यों P प्लस क्यू 1 नहीं हो सकता है? Because addition of two prime number is not 1. ऑब्वियसली। इतना क्लियर है क्या? तो P Yes, माइनस sir. क्यू को क्या Yes, होना sir. पड़ेगा? 1 1। तो दो ऐसा प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 1 है, कौन सा पॉसिबल है? 3 and 2। 3 3 and and 2. 2। यहाँ तक क्लियर है यूसुफ? और बताओ डाउट क्या बेटा? हाँ सर क्लियर है सर। एक और एक डाउट था, आपने बोल। क्वेश्चन दिया था AB माइनस A माइनस B इज इक्वल्स टू 4AB आर इंटीजर्स, फाइंड AB। AP3 में एक क्वेश्चन छोड़ कराया था मैंने। हाँ करवाया था। क्या क्वेश्चन कराया था? AB माइनस A माइनस B इज इक्वल्स टू 4A कॉमा B आर इंटीजर्स, फाइंड A कॉमा B। सर ऐसा नहीं नहीं, तुम्हारे बैच में नहीं कराया क्वेश्चन। नहीं कराया था। सर नहीं sir. करवाया था। ऐसा नहीं करवाया आपने। तुमने कौन सा लेक्चर सुन? तुमने दूसरे बैच का लेक्चर सुन लिया है? AP2 अच्छा AP1 ओके। का सुन लिया? हाँ मैं AP1 का रिकॉर्डिंग देख रहा था, डाउट था तो। अरे हाँ रुक जा भाई, पहले अपना तो लेक्चर सुन ले अच्छे से। हाँ सॉरी सॉरी सर। ये तो भी आगे सिखाऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में। हाँ हाँ नहीं एक्चुअली मैं भी वो फर्स्ट वाला लेक्चर देख रहा था, डाउट था नहीं, इसलिए। जो आप लोग का लेक्चर जो है ना AP3 के मैथ से आएगा, ठीक है? हाँ तो हाँ एनीवे चलो, अब ये बात आई गई तो कर लेते हैं ना। ये क्वेश्चन जब तूने पूछ ही दिया है तो A और B क्या है? इंटीजर है, ठीक है? तो सेम हाँ। कॉन्सेप्ट जाएगा बेटा। देख AB इक्वल्स टू क्या होगा बोल? 4 प्लस बी होगा। प्लस B। हाँ A क्या होगा बोल? A A को common बाहर ले निकाले लिया। अपन तो B A माइनस वन minus इक्वल्स टू 4 प्लस बी चमकता है। हाँ A इक्वल टू 4 प्लस बी बाई B माइनस वन। बोल अभी हाँ क्या है अपना? A और B दोनों कैसा है? इंटीजर है। इंटीजर तो सर। वही क्वेश्चन हो गया ना। मतलब अपने को क्या करना है? इसको लॉन्ग डिवाइड लॉन्ग करेंगे। डिवीजन। ये वापस से क्या करना होगा बेटा? बोल इंटीजर बनाना पड़ेगा ना। 4 प्लस बी को B माइनस वन से डिवाइड करेंगे अपन। कर सकते हैं ना? अभी सीखा तुमने। हाँ हाँ सर। तो 1 आया, B माइनस वन आया, B कट गया, 5 आया। क्या बनेगा बेटा? 1 प्लस 5 बाई 1 B plus माइनस 5 by वन, B minus 1। है ना? अब हाँ। बोलो क्वेश्चन क्या है? इस पूरे को क्या बनाना है? इंटीजर ना। फाइंड A कॉमा B है। हाँ, फाइंड A कॉमा B सच दैट फाइंड A कॉमा B कि ये इंटीजर है ना? हाँ तो A इंटीजर है, हाँ 1 इंटीजर है। हाँ इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा? इंटीजर। इंटीजर अगर इंटीजर है ये इंटीजर है तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा। पक्का? हाँ
तो ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया, बोल बेटा। 5/b-1 शुड बी इंटीजर। इंटीजर। अब बता, तो अगर 5/b-1 इंटीजर है तो b-1 की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, बोल। 1 हो सकती है, 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, 5 -1 -5 1 -5। चमका बेटा। हाँ अभी सॉल्व कर लेगा। हाँ कर दूंगा सर। और कोई डाउट बताओ। सर एक डाउट था बोल। सर, 2y plus 3x is equals to 13xy लीनियर क्यों नहीं होता लीनियर इक्वेशन? 2y प्लस 3x हाँ is equals to 13xy। तो लिनियर नहीं है ना बेटा। इस टर्म का सर डिग्री, क्यों? आप क्लास 7 में पढ़ते हो ना, इस टर्म का डिग्री कितना है, 1 है, y का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, और यहाँ पर x और y का पावर क्या है, 1 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया ना बच्चा। तो इस साइड का डिग्री 2 है, इसका 1 और 1 है, इसलिए लिनियर नहीं है। सर मैंने बेसिस सर तो ऐसे टाइप के इक्वेशंस हम लोग वो x एंड y की वैल्यू निकाल के कर सकते हैं क्या? कैसे करोगे, सर कहाँ जैसे क्वेश्चन आ अभी गया तुम। सर जो आपने हाँ सिंपल हाँ, अभी क्या हुआ, अगर इसमें इंटीजर दिया हुआ है, x और y इंटीजर दिया हुआ है तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर इंटीजर नहीं दिया है फिर तो ये बहुत डिफरेंट कर्व हो जाएगा ना, डिफरेंट कर्व होता है ये। तो अगर x और y इंटीजर दिया है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो सर अगर ऐसे ही दो इक्वेशंस हो गए तो फिर उसको वैसे टेक्निक से कर सकते हैं किस जैसे टेक्निक पेयर ऑफ से? इक्वेशन। सर वही हाँ सिंपल डाइव। नहीं नहीं, डाइफेंटाइन मतलब होता है आपका एक इंटीजर आ गया सिस्टम में। आप दो चीज में कंफ्यूज कर रहे हो। इंटीजर देने का मतलब क्वेश्चन डाइफेंटाइन में आया। आप अगर नॉर्मल दो इक्वेशन दे रहे हो, क्या अंतर पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ता ना। मैं आपको यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक और एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखा है मैंने कि वेरिएबल्स आर इंटीजर्स। ओके सर, कैसे ठीक है, और 10th स्टैंडर्ड में हम लोग को लीनियर इक्वेशंस में बताया था कि हाँ रेड्यूसिबल फॉर्म होते हैं, तो अरे कोई ना वैसे होता टाइप है के इक्वेशन। ना बेटा, कौन 10x + y = 7 है, 3y + 2x = 5 है, यही कह रही है ना। साइमल्टेनियस इक्वेशन बोल रही है ना तू। इसको 2 से यस मल्टीप्लाई सर। किया तो कट, तो ये दूसरी चीज, सर ये नहीं, पर वो डिफरेंट। रेड्यूसिबल फॉर्म वाले जिसमें x एंड y आ जाते हैं। अगर रिड्यूस कर सकते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं सर तो उस उसको चीज का। वैसे बोलो। सर तो फिर उसको वो जैसे आपने टेक्निक बताई सिंपल डाइफेंटाइन में। मैंने जो टेक्निक बताई सिंपल डाइफेंटाइन की, वो बस तभी एप्लीकेबल है जब x और y इंटीजर है, हमेशा नहीं एप्लीकेबल है। आपके ओके सर, क्वेश्चन तो में फिर x और अगर y इंटीजर। नहीं सर, ये एक्चुअली क्वेश्चन है नहीं, मैंने ऐसे सोचा था कि हाँ अगर बोलो वैसे बोलो में बोलो। अगर इंटीजर्स हुआ तो फिर हम लोग उसको अगर उस मेथड से कर सकते हैं। हाँ कर सकते, अगर इंटीजर रहेगा तो आपको दो इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, एक ही इक्वेशन दिया रहेगा। ओके ठीक है, ओके और जो पढ़ाया था उसमें बताओ डाउट्स। सर, वो सब समझ में आ गया। बाकी लोग बोलो। सर समझ में आ गया। सर सब समझ यूसुफ, में आ गया। समझा, सब हो गया यूसुफ, सर। तन्वी, बाकी लोग कोई और डाउट्स? नहीं नो सर। डाउट सर। नो सर। अभी क्लियर है यूसुफ? हाँ सर, सब कुछ। जो मैंने पढ़ाया उसमें दिक्कत नहीं थी, अब तुमको डिवीजन में डर लग रहा था ना, बचपन वाला। ठीक है, अभी क्लियर है डिवीजन कैसे करते हैं ना। हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है फिर।